कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा वो 28 फरवरी को रहेगा। तो 28 फरवरी के लिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको, जिसमें आपको क्या करना है, एक सही विकल्प का आंसर चुनकर लिखना है। जो सही विकल्प दिया हुआ है उसको चुनकर आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते थे। क्या कहते हैं? पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अभिलेखागार या संग्रहालय। तो इसमें आपका जो सही उत्तर लगाना है, आपको अभिलेखागार लगाना है। क्वेश्चन है, बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? जो बिरसा मतलब बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने जो बाहर से लोग आए थे उनको किस नाम से उसने संबोधित किया था? मुंडा, दीकू, अंग्रेज, घुमंतु। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दीकू। दीकू नाम से बिरसा मुंडा ने उनको संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब बनाया? तो जो नेपाल है, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब बनाया? तो ये बनाया 2015 में। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो एक महत्वपूर्ण पहलू होगा वो हो जाएगा भेदभाव करना। ये तो होगा ही नहीं। जातिवाद, ये भी नहीं होगा। किसी एक धर्म को महत्व देना, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा धर्म को राजसत्ता से अलग करना। अगला क्वेश्चन, बजट में नहीं दर्शाया जाता आगामी वर्ष की विकास योजना, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, आयकर के प्रावधान। तो यहाँ पर हो जाएगा आगामी चुनाव की योजना। ये नहीं दर्शाया जाता है किसमें? बजट में। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हमने देखे ये दर्शाया जाता है बजट में। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे 6 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो खालिस्तान के रूप में आपको लिखना है। नील का पौधा मुख्य रूप से क्षेत्रों में उगता है। तो जो नील का पौधा होता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय। आंसर लिखोगे उष्णकटिबंधीय। इस प्रकार आप इसमें आंसर लिख दोगे। संसद का महत्वपूर्ण काम बनाना होता है क्या? कानून। तो इसमें आपका आंसर होगा कानून। अगला प्रश्न है, संघवाद से आशय देश में एक से अधिक स्तर सरकार का होना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा सरकार। सरकार इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई को उपनगरीय रेलवे एक अच्छी लोकल परिवहन प्रणाली है। लोकल परिवहन प्रणाली है। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक हमारा अगला, जिसमें हम देखेंगे 11 से लेकर तो 26 तक सभी प्रश्नों के उत्तर। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन भी बताऊँगा मैं, आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम 17 से 22 तक के उत्तर भी देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा लिखे हुए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक इनके आंसर भी हम देखेंगे। क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। भारत में महिला शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? ठीक है, तो इन सभी के आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ।
ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11वां। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया? तो मीर जाफ़र आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं छितराना इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर संबंधी प्रकरण किस कानून से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता, इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? भारतीय दंड संहिता कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका अगला, उसमें आंसर भी देखेंगे हम। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 15, आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है? तो बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो ये अधिनियम जंगलों में रहने वाले समुदायों के भूमि अधिकारों और वन संसाधनों तक उनकी पहुंच को मान्यता देता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 17वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और झांसी मुख्य केंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा प्रश्न नंबर 18, प्रार्थना समाज द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण मुख्य रूप से भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई में अंतर के कारण असमान है। अगला क्वेश्चन, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है? उसका नामांकित चित्र बनाना है। देखिए, झोंका भट्टी में लौह अयस्क के कोक और चूना पत्थर को गर्म हवा के झोंकों की मदद से पिघलाकर कच्चा लोहा बनाया जाता है। इसका चित्र मैं अभी बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। तब तक आप 21वां क्वेश्चन देखिए। प्रवास, अप्रवासी एवं उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। देखिए, प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही है। अप्रवासी वे लोग हैं जो एक नए देश में रहने आते हैं, जबकि उत्प्रवासी वे लोग हैं जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। समझ गए? प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान, अप्रवासी जो दूसरे देश से आते हैं और उत्प्रवासी जो अपने देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। तीनों शब्द के अर्थ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर, निजी कंपनी की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना क्यों आवश्यक है? तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 22 का आंसर कि सरकार द्वारा नियंत्रण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निजी कंपनियां निष्पक्ष रूप से काम करें, उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अब दिखेगा आपको 23वां। भारत में महिला शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था थी? लिखिए। तो पारंपरिक रूप से भारत में महिला शिक्षा पर प्रतिबंध थे, लेकिन 19वीं सदी के समाज सुधारकों और ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से धीरे धीरे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 तो हो ही गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 24, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्से और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे क्षेत्र जल की कमी का सामना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 25, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। प्रश्न नंबर लास्टवा
राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। जितने विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर करें, ताकि आपको दूसरे विषय के पेपर का सॉल्यूशन इसी प्रकार से मिल सके। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।